हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ आवर सीरीज जिसमें कि हम लोग जेईई मेन 2 अप्रैल शिफ्ट 1 के मैथमेटिक्स सेक्शन के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। सो लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। जैसे कि हम लोग क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये क्वेश्चन जो है प्रोबेबिलिटी चैप्टर से है और ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो फोकस करते हैं। क्वेश्चन में बोले कि ए बी सी कुछ नंबर्स हैं जिनकी वैल्यू 1 2 3 4 में से कोई होगी एंड हमको बताना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। इट इज पॉजिटिव फॉर ऑल रियल एक्स, तो दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो देखते हैं सबसे पहले तो कि एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव कब होता है। देखो, ऑलवेज पॉजिटिव सिंपल सी बात है, वो तब होता है अगर जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो पॉजिटिव हो और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो। अब यहाँ पर क्योंकि जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो स्मॉल ए इटसेल्फ है और स्मॉल ए है जो 1 2 3 4 में से कुछ नंबर होगा, तो वो ऑलवेज पॉजिटिव होने ही वाला है। तो वो तो ट्रिवियली ट्रू होगी। सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव कंडीशन को चेक करने की जरूरत है हमको। तो डिस्क्रिमिनेंट देख लेते हैं। 2√2 टाइम्स बी का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए टाइम्स सी इज नेगेटिव। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करोगे अगर आप तो आपको मिल जाएगा 2b² लेस देन ए सी। ठीक है, तो अब सबसे पहले देखते हैं कि ए सी की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है। तो ए सी की मैक्सिमम वैल्यू जो पॉसिबल है दैट इज 4 × 4, क्योंकि ए और सी दोनों के दोनों 1 2 3 4 में से वैल्यूज ले सकते हैं। तो ए सी की मैक्सिमम वैल्यू जो पॉसिबल है दैट इज 4 × 4 विच इज 16। ठीक है, तो इसका मतलब कि हमें तो सिर्फ 2b² लेस देन 16 चलेगा। ठीक है, तो देखते हैं हम कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो, मैं बी को 1 लेके देखता हूँ। बी को अगर मैं 1 लूंगा तो बेसिकली व्हाट आई वांट इज 2 टाइम्स 1 का स्क्वायर इज लेस देन ए सी, मतलब ए सी 2 से बड़ा होना चाहिए। ए और सी का प्रोडक्ट 2 से बड़ा। ए और सी का प्रोडक्ट 2 से बड़ा, तो मैं 2 या 2 से छोटे वाले केसेस हटा देता हूँ क्योंकि वो काउंट करने ईजी पड़ेंगे। तो ए सी का प्रोडक्ट 2 कब हो सकता है? 1 × 2 या 2 × 1 हो जाए, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है आउट ऑफ द नंबर्स 1 2 3 4। दूसरी बात, 2 से छोटा प्रोडक्ट वो भी हटाना है। 2 से छोटा क्या प्रोडक्ट पॉसिबल है? प्रोडक्ट अगर 1 हो जाए, अगर दोनों ए और सी 1 है तो ये 3 पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स हटाने हैं मुझे, 1 1 1 2 और 2 1। तो टोटल कितने पेयर्स पॉसिबल थे ए और सी के? 4 पॉसिबिलिटीज ए के लिए, 4 सी के लिए, तो 16 पॉसिबिलिटीज थी। लेकिन ये 3 पॉसिबिलिटीज मुझे हटानी है, तो 3 हटा के मेरे पास बचेंगी 13 पॉसिबिलिटीज। ठीक है, अब नेक्स्ट केस देखते हैं कि अगर बी 2 हो जाए तो तब क्या होगा। बी 2 हो गया तो बेसिकली व्हाट आई वांट इज कि 2 × 2 का स्क्वायर इज लेस देन ए सी, मतलब ए सी शुड बी ग्रेटर देन 8। अब यहाँ पे मैं उल्टा काउंट करूंगा, यहाँ पे मैं डायरेक्टली देख लूंगा कि 8 से बड़े बड़े पेयर्स कब मिल सकते हैं, मतलब 8 से बड़ा प्रोडक्ट कब आ सकता है ए और सी का। वो तब आ सकता है, देखो 8 नहीं चाहिए मुझे और 8 से छोटा भी नहीं चाहिए, तो 8 से बड़े बड़े क्या पॉसिबल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं? अगर दोनों 3 हो जाए तो 9 हो जाएगा प्रोडक्ट। ठीक है, अगर एक भी उनमें से 3 हो जाए और एक 4 हो जाए तो प्रोडक्ट 12 हो जाएगा, वो भी 8 से बड़ा है। और अगर दोनों 4 हो जाए तो भी प्रोडक्ट 16 आएगा विच इज अगेन ग्रेटर देन 8। तो सिर्फ ये 4 वैलिड पेयर्स मिलेंगे मुझे इस केस में। ठीक है, अगर बी 2 है तो 4 वैलिड पेयर्स मिल जाएंगे, कि ये जो है ना आपको निकाल के दिखा दिए। देन कमिंग टू, अगर बी 3 या 3 से बड़ा होगा, मतलब बी 3 या 4 में से कुछ है, तो अगर आप देखो तो बी 3 हो या 4 हो, इतना तो मैं श्योर हूँ कि देखो उस केस में जो ए सी है वो ग्रेटर देन 18 तो आएगा आएगा, है ना? क्योंकि बी अगर 3 हो गया तो 2 × 3 का स्क्वायर विच इज 18, तो ए सी हैज़ टू बी ग्रेटर देन 18। और अगर बी 4 हो गया तो 2 × 4 का स्क्वायर विच इज 32, तो उस केस में ए सी 32 से भी बड़ा होगा। तो दोनों केस में ए सी 18 से तो बड़ा रहा है, बट हमें पता है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए सी ऊपर लिखी है 16 है पॉसिबल, तो ए सी कैन नॉट बी मोर देन 18। तो बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 में वैलिड पेयर 0 आ जाएंगे। तो आई थिंक इजीली निकल गए जो टोटल फेवरेबल केसेस हैं, दैट इज नथिंग बट 13 + 4 जो वैलिड आउटकम्स है, एंड सैम्पल स्पेस 4 × 4 × 4। तो प्रोबेबिलिटी क्या निकली 17/64। और ये दोनों कोप्राइम में GCD 1 है 17 और 64 का, तो बस इनको ऐड करके आंसर दे देते हैं हम लोग। ऐड करके आंसर क्या आएगा? 81। ठीक है, सो दैट्स द करेक्ट आंसर। बस इतना सा करना था। तो क्वेश्चन सिंपल था, बट आपको क्वाड्रेटिक भी आना चाहिए इसके लिए, उसकी कंडीशन ध्यान होनी चाहिए थी। ठीक है, देन काउंटिंग आना चाहिए कि काउंटिंग कैसे करते, तो पीएनसी भी थोड़ा बहुत आना चाहिए, एंड अल्टीमेटली प्रोबेबिलिटी तो निकालनी थी। तो प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट वाज इजी, बट क्वाड्रेटिक एंड काउंटिंग वाला पार्ट थोड़ा सा था कि इसमें आपको दिमाग लगाना था। तो डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन सोचने वाला क्वेश्चन था, एंड न्यूमेरिकल में था तो ध्यान भी देना था, गलती नहीं कर सकते। तो उस पॉइंट से थोड़ा सा डिफिकल्ट मैं मान सकता हूँ इस क्वेश्चन को, नॉट समथिंग जो मैं चाहूँगा कि आप शुरू में करो। ठीक है, सो बट ऑल इन ऑल अ गुड क्वेश्चन फ्रॉम द लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि आपके 3 चैप्टर्स कहीं ना कहीं टच हो गए इससे, राइट? सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन एंड दिस वीडियो। थैंक यू फॉर योर टाइम। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।